जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज की यह वीडियो पूरे YouTube इतिहास की सबसे यूनिक वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की यह वीडियो देखने के बाद आप दो ही बातें सोचेंगे। एक कि आपने ऐसा क्यों नहीं पढ़ा, और दोस्तों दूसरा कि आपने इतना अच्छा क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको वाइगोत्स्की का कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों वाइगोत्स्की से आपके सीटेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। चाहे आपके एमकेओ से क्वेश्चंस हों, जेडपीडी से क्वेश्चंस हों, या फिर दोस्तों स्केप होल्डिंग से हों, या फिर दोस्तों इनकी बुक्स और भाषा विचार से हों, तो सारे क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में वाइगोत्स्की से जितने भी आपके सीटेट एग्जाम में बनते हैं वो सभी मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की को दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की जो थे इनका जन्म दोस्तों 17 नवंबर 1896 में हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये रूस में हुआ था, और इनकी मृत्यु 11 जून 1934 में हो गई थी। दोस्तों ये कुछ जनरल चीजें हैं, ये मैंने इसलिए इसमें कवर कर दिया है क्योंकि कभी कभी यहां से देश पूछ लिया जाता है कि लेव वाइगोत्स्की किस देश के निवासी थे, तो ये आपको याद रखना है कि ये रूस के निवासी थे, और इनकी मृत्यु 11 जून 1934 को दोस्तों हो गई थी, और मात्र 37 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये कुछ जनरल चीजें याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जहां से आपके सीटेट एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके दोस्तों सिद्धांतों के नाम हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और दूसरा दोस्तों है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, और तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों ये तीन इन्होंने सिद्धांत दिए थे। इनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया था, और दोस्तों सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अब दोस्तों नोट करके एक पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बनते हैं सीटेट में, क्योंकि इस स्लाइड में मैंने वही चीजें कवर की हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में डिक्टो वही पूछी जाती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आ जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम दोस्तों किसने कहा है, तो ये आपको याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की ने विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। अब दोस्तों इस स्लाइड से आपके सीटेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस बनता है कि एमकेओ क्या है। दोस्तों एमकेओ जो होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है। ये दोस्तों सभी लोग आप लोग पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि एमकेओ कहते किसको हैं, तो आज हम डिटेल में इसको कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि एमकेओ को कहते क्या है। मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं, मतलब है ज्यादा ज्ञानी दूसरा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति या बालक उसी से सीखता है जो उससे ज्यादा जानकार हो। जैसे कोई भी बालक किसी भी बालक से सीख सकता है, लेकिन जब वह बालक आगे वाला जो बालक होगा वो उस बालक से ज्यादा जानता होगा तभी वो बालक दूसरे बालक से सीखेगा। कोई भी व्यक्ति की बात करें कि कोई भी व्यक्ति तभी सीखता है जब दूसरा वाला व्यक्ति ज्यादा जानता हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं माता पिता, शिक्षक, सहपाठी, या दोस्तों ज्यादा ज्ञानी हमारी उम्र से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये दोस्तों याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे अपने से जो ज्यादा जानता होता है उससे हरदम सीखते रहते हैं। तो एमकेओ उन्होंने बताया, मोर नॉलेजेबल अदर्स बताया, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सीटेट एग्जाम के लिए है, समीपस्थ नजदीकी विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में जेडपीडी कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, चलिए हम यहां से समझते हैं कि जेडपीडी कहते किसको हैं। कि दोस्तों समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में खुद से प्रयास करने पर और बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी खाली
क्षेत्र जो होता है वो वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई बालिका है वो दोस्तों हाथी के पैर यहां पर जोड़ रही है। आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये बालिका है दोस्तों, कोई भी बालिका हम ले लेते हैं, यहां पर हम ये बालिका दोस्तों है। अब ये बालिका हाथी के पैर जो होते हैं 4 पैर होते हैं दोस्तों, 3 पैर तो वो आसानी से जोड़ना जानती है, सीधे सीधे वो जोड़ देती है। लेकिन दोस्तों जो चौथा पैर होता है वो उल्टा जोड़ती है। तो दोस्तों ये 3 पैर तो वो आसानी से जोड़ लेती है, तो आपको याद रखना है कि यहां तक तो वो सीख चुकी है, यहां तक वो दोस्तों सीख चुकी है। अब क्या है कि वो चौथा पैर यहां पर जोड़ना नहीं जानती है। तो कोई भी दोस्तों आकर के, कोई भी वयस्क आकर के यहां पर जब उसको बताएगा तो यही दोस्तों जो डिस्टेंस है, ये आपकी जो डिस्टेंस है, यही दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी। इसी को वाइगोत्स्की ने जेडपीडी कहा है। तो आपको याद रखना ये जो डिस्टेंस है इसी को जेडपीडी कहते हैं। तो यही मैंने ऊपर समझाया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में खुद से प्रयास करने पर, इस बालिका ने शुरुआत में खुद से प्रयास किया है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा गया है कि बीच में उलझ जाने पर, अब यहाँ पर बीच में ये उलझ गई है, वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी, खाली क्षेत्र जो होता है वो दोस्तों वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है। तो यहाँ पर वयस्क ने इसकी सहायता की और इसको यहाँ पर सीधा जोड़ दिया। अब दोस्तों वही जो क्षेत्र होता है उसी को हम या फिर वाइगोत्स्की जेडपीडी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि शुरुआत में तो कोई भी समस्या समाधान कर लेता है, लेकिन जब वो बीच में अटक जाता है, तो बीच में जब अटक जाता है तो वयस्क की सहायता लेता है, और वयस्क की सहायता से जो दोस्तों उसका समाधान होता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को दोस्तों हम लोग जेडपीडी या वाइगोत्स्की जो हैं जेडपीडी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों यहां से आपको जेडपीडी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं चैनल पर, क्योंकि दोस्तों जेडपीडी या फिर दोस्तों लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, जितने भी दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में थ्योरी पोर्शन से आता है वो सब मैं यहाँ पर आपको सीरियल वाइज कराने वाला हूँ। अभी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट सीडीपी के कराए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे आपको ये स्लाइड मिल रही हैं ऐसे ही जीन पियाजे की और दोस्तों जितने भी आपके थ्योरी पोर्शन सीटेट में पूछे जाते हैं वो सब मैं कराने वाला हूं। और दोस्तों एक बात है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ये पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों स्केप फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान। दोस्तों इसके अलग अलग नाम हैं, तो इनको आपको याद रखना है। कभी कभी सीटेट में पूछ लिया जाता है कि स्केप फोल्डिंग किसे कहते हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ढांचा निर्माण है या फिर पाड़ या फिर दोस्तों मचान, एक ही ये सभी नाम हैं। तो ये सभी नाम मैंने इसलिए ले लिए हैं इसमें स्लाइड में कि आपको याद रहें दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कि स्केप फोल्डिंग कहते किसको हैं। तो अभी मैंने जेडपीडी आपको कराया है, वहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर स्केप होल्डिंग में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेडपीडी और स्केप होल्डिंग में वो अंतर नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में उनका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो देखते हैं स्केप होल्डिंग क्या है कि समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ दोस्तों घटती जाती है उसे ही स्केप होल्डिंग कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई, लेकिन अभी मैंने जो जेडपीडी बताया था वो समस्या के लास्ट में जब व्यक्ति फंस जाता है या कोई भी बालक उलझ जाता है समस्या समाधान के बीच में, तो वो जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग जेडपीडी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्केप होल्डिंग है वो क्या होती है कि समस्या समाधान के शुरुआत में सहायता दी जाती है, और ये दोस्तों जो सहायता होती है ये अस्थायी सहायता होती है। आपको याद रखना है ये कैसी सहायता होती है, तो ये दोस्तों अस्थायी सहायता होती है, आपको यहाँ से याद रखना है। और दोस्तों
ये समय के साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसी को हम लोग स्केप होल्डिंग कहते हैं। जैसे एक बालक को साइकिल चलाना सीखना हो। अब दोस्तों जैसे कि आपको किसी बालक को साइकिल चलाना सिखाना है तो आप क्या करेंगे, शुरुआत में उसको हेल्प करेंगे कि उसको थोड़ा कंट्रोलिंग आ जाए। उसके बाद में धीरे धीरे आप अपनी जो हेल्प है उसको कम करते जाएंगे और बालक आसानी से जब साइकिल सीख जाता है तो आपकी हेल्प कभी भी नहीं लेता है आगे चल के। तो दोस्तों ये जो होती है सहायता, ये अस्थायी होती है और ये समस्या समाधान के शुरुआत में दी जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से स्केप होल्डिंग आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा, मैं वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ZPD और स्केप होल्डिंग दोनों एक साथ दे दिए जाते हैं ऑप्शन में। तो मैंने यहाँ पर ये भी दोस्तों ले लिया है कि अगर प्रश्न में ZPD और स्केप होल्डिंग दोनों हो और समय भी ना दिया हो तो उत्तर दोस्तों आपको स्केप होल्डिंग लगाना है। क्योंकि दोस्तों जब समय नहीं दिया जाता है तो ये माना जाता है कि आपने जो सहायता की है वो शुरुआत में सहायता की है, इसलिए जो ऑप्शन आपका उत्तर जो हो जाता है वो स्केप होल्डिंग हो जाएगा। तो यहां से आपको ये नोट भी याद रखना है। अब दोस्तों जो वाइगोस्की ने कहा है, वाइगोस्की ने क्या कहा है कि वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है। इन्होंने ये कहा कि भाषा जो है विचार से पहले आती है, लेकिन जीन पियाजे इसी का उल्टा कहते हैं कि जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वाइगोस्की ने क्या कहा कि भाषा विचार से पहले आती है। दोस्तों देख लेते हैं क्यों आती है भाषा विचार से पहले, वाइगोस्की ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि वाइगोस्की मानते थे कि शुरुआत के 2 वर्षों तक बालक में भाषा एवं विचार अलग होते हैं। दोस्तों वाइगोस्की क्या मानते थे कि जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसमें भाषा और विचार अलग अलग दोनों होते हैं, फिर भी भाषा जो होती है वो विचार पर हावी होती है। 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर से विचार की दोस्तों सवारी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है कि वाइगोस्की ने क्या कहा है कि भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है। तो आपको याद रखना है वाइगोस्की दोस्तों ये मानते थे कि भाषा जो है बालक में वो पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे छोटा बालक होता है तो वो अगर भूखा होता है तो वो रोता है, तो इसका मतलब है उसमें भाषा पहले आई, उसके बाद में वो विचार करता है। जब वो 2 साल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे 3 साल का, जब वो बोलने लगता है तो अपने विचार रखने लगता है। इसलिए वाइगोस्की मानते थे कि बालक में भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी स्लाइड होने वाली है। यहाँ से दोस्तों व्यक्तिगत वाक्य क्या होती है, निजी वार्ता, जो कि इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। दोस्तों वाइगोस्की जो है वो मानते थे कि बच्चे जो है खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब बालक छोटा होता है तो वो खुद में ही लीन रहता है और अपनी बातें खुद से करता रहता है, खेलता रहता है। आपने नोटिस किया होगा अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो वो जब छोटे होते हैं 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के, तो आपस अपने आप ही बातें करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो दोस्त की जो यहाँ बता रहे हैं कि बालक जो है ये व्यक्तिगत वाक करता है, निजी वार्ता करता रहता है। तो यहाँ से उन्होंने कहा है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। दोस्तों ये कैसे सीखते हैं बालक, तो अपने समवयस्कों के साथ। समवयस्क क्या होते हैं कि उन्हीं के हम उम्र के जो बालक होते हैं उन्हीं से अंतःक्रिया करके वो सीखते हैं, उनको देख करके सीखते हैं। तो ये दोस्तों वाइगोस्की ने कहा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से सीटेट एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, या किसने कहा है। तो वहाँ पर ऑप्शन होता है जीन पियाजे, वाइगोस्की। तो आपको याद रखना है कि वाइगोस्की वहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं वाइगोस्की की कुछ बुक हैं जो कि इन्होंने लिखी हैं। तो इन्होंने जो बुक्स लिखी थी उनका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, क्योंकि भाषा पहले दोस्तों आती है, उसके बाद में दोस्तों विचार आते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ से कि लैंग्वेज एंड थॉट। और दूसरी दोस्तों जो इनकी बुक थी वो है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर
तो दोस्तों यहाँ से आपके सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वो सारे यहाँ पर थ्योरी में क्लियर कर लिए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि ये सारी चीज़ें आपके डिक्टो आपके सीटेट एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहीं से दोस्तों स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, जेडपीडी क्या होती है, मैंने इसको डिटेल में आपको दोस्तों क्लियर कराया है। अगर अभी भी आपको ये क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही अब इसके मैं वाइगोस्की के कुछ मैं टेस्ट अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं टेस्ट आपको कराने वाला हूं, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और जो भी वाइगोस्की से सीटेट में आपके क्वेश्चन आए वो आपके गलत ना हो, तुरंत आप वहां पर आंसर कर पाएं। अब दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा वो इसी के वाइगोस्की पर टेस्ट पे होगा, क्योंकि वहां पर हम 10 से 12 या 15 क्वेश्चन दोस्तों ले लेंगे, जहां से आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।